एसएससी सीजीएल, चीटिंग, धांधली, यूएफएम, डिले वगैरह वगैरह इल्ज़ामों के कारण चर्चे में रहने वाला ये एग्ज़ाम अब रिडेम्पशन की राह चलने लगा है। एग्जैक्ट डेट कमिट कर पाना तो अभी थोड़ा मुश्किल है, पर है सब अंडर प्रोसेस ही है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है मैं सबसे पहले इसी रास्ते में पिछले 1 साल में इसने 3 सीजीएल एग्ज़ाम करवा दिए, वो भी इतनी जल्दी कि एस्पिरेंट्स को अब इस पर भी भरोसा नहीं हो रहा है। पिछले कुछ सालों में ऐसा पहली बार होगा कि किसी ईयर का एग्ज़ाम उसी ईयर में करवाया जा रहा है। अब 2 टीयर में होने वाला ये एग्ज़ाम ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट एस्पिरेंट के जुबां पे है। इसी रास्ते में अगला पड़ाव है एसएससी सीजीएल 2023। सीजीएल 2022 के पेपर और हज़ारों यूट्यूब चैनल से आपको ये आइडिया लग ही गया होगा कि पेपर कैसा हो रहा है और कैसा होने वाला है। याद रखिए, अनसेलेक्टेड और सेलेक्टेड कैंडिडेट में सबसे बड़ा अंतर पढ़ाई के कंटेंट और तरीके का होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ सेक्शन को लेकर कि मैथ सेक्शन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आइए एक बार हम उस एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लें जिस एग्ज़ाम को देखकर आपका सीजीएल 2023 क्लियर होने वाला है। सीजीएल 2023 के पहले पड़ाव में सबसे पहले आता है टीयर 1। टीयर 1 1 घंटे का पेपर होगा जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश के टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि 200 नंबर का होने वाला है। आप सभी को मालूम होगा कि टीयर 1 के रिज़ल्ट आने के बाद टीयर 2 पे बैठने के लिए एक कट ऑफ आती है। उस कट ऑफ को अगर आप क्लियर करते हैं तो टीयर 2 का एग्ज़ाम आप दे पाएंगे। टीयर 2 का एग्ज़ाम 2 घंटे 15 मिनट का होता है। इस 2 घंटे 15 मिनट में पहले 1 घंटे में आपको मैथ और रीजनिंग के टोटल 60 क्वेश्चन करने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। वो 1 घंटा पूरा होने के बाद मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस क्लोज हो जाएंगे और फिर स्टार्ट होगा सेक्शन नंबर 2। सेक्शन 2 में जीएस के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के और इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस 135 मार्क्स के। 1 घंटे का ये भी पेपर होगा और इस 1 घंटे के बाद आपका ये मॉड्यूल भी क्लोज हो जाएगा। फिर कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस ओपन होंगे। ये कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस टोटल 60 मार्क्स के होंगे और ये मॉड्यूल भी ख़त्म होने के बाद 1 घंटे के ब्रेक के बाद आपका टाइपिंग होगा। टाइपिंग 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशंस करने होंगे। अगर आप ये कर लेते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो टीयर 2 भी आपका क्लियर हो जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ, उस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, SICI, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेज, पार्टनरशिप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक और मिक्सचर एलिगेशन आने वाला है। हर टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसीलिए कोई भी टॉपिक छोड़ने लायक नहीं है। अगर हम आगे देखें तो हम बात करते हैं कि मैथ्स को तैयार करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, अगर आप एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बेसिक्स के लिए NCERT बुक फॉलो करनी चाहिए। NCERT के आप तरीके ना अपनाएं तो भी चलेगा, पर जो मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है, उसको बढ़ाने के लिए NCERT बुक्स मस्ट है। NCERT बुक अगर ख़त्म हो जाए तो फिर आप टॉपिक वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। टॉपिक वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखें कि 2 से ज़्यादा टीचर्स को फॉलो ना करें। ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि YouTube पे सारा का सारा मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारे टीचर्स का एक ही टॉपिक का वीडियो देखने लगते हैं, जो कि टाइम की बर्बादी है और कुछ नहीं। टीचर्स अच्छा है या बुरा है, ये चूज़ करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप YouTube खोलिए, टॉपिक सर्च करिए, 3-4 टीचर का एक साथ देखिए, उसमें से आपको जिसका समझ में आए, जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो, उस टीचर को फॉलो करिए। याद रखिए 2 से ज़्यादा टीचर्स को आपको फॉलो नहीं करना है। टीचर्स डिसाइड करने के
बाद और प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद अगला पॉइंट आप ध्यान रखिए कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठाइए जिसमें एसएससी में प्रीवियसली आए हुए सारे पेपर्स के क्वेश्चंस हों, और एक तरफ से ध्यान रखिए, एक तरफ से एक एक क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करिए। भले आप ये कहें कि क्वेश्चन एक ही जैसा है, मैंने एक कर लिया तो बाकी के 4 भी बन ही जाएंगे तो छोड़ देता हूँ, ये दिमाग में मत रखिए, क्योंकि इसी के साथ आपकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या करना है, थर्ड पॉइंट, प्रीवियस ईयर की बुक उठाइए और एक तरफ से सारे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए। अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं डजेंट मैटर, आप उसको लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आपको मैथ्स के लिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि डेली कम से कम 80 क्वेश्चन बिना ब्रेक लिए लगाने हैं। बिना ब्रेक लिए का मतलब है कि एक दिन लगाया और अगले दिन नहीं लगाया, ऐसा नहीं। डेली आपको 80 क्वेश्चंस लगाने हैं विदाउट फेल। डेली 80 क्वेश्चंस का रेट रखिए। 100 दिन में आप 8000 क्वेश्चन लगा लेंगे। 8000 क्वेश्चन इज़ अ बिग प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4, डेली आपको एटलीस्ट 80 क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं। आगे बढ़ते हैं। आप जैसा कि आपको मालूम है कि टीयर 2 में 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस करने हैं मैथ्स और रीजनिंग के, जिसमें से मैथ्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे। 60 मिनट में 60 क्वेश्चन आपको 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करने का टाइम देता है। ये प्रैक्टिकली लोग करते हैं, पर अगर आप थोड़ा आप सब कमज़ोर हैं या मैथ्स आपकी उतनी अच्छी नहीं है तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाने वाला है। इसीलिए इसका सिर्फ एक ही उपाय है, वो है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और फिर आप 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस करने के काबिल भी हो जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अगर आपकी रेगुलरिटी मेंटेन नहीं है, तो 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस तो पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखिएगा ये बात। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 पे कि जब आप प्रिपरेशन तैयार करें तो किसी भी 2 टॉपिक के बीच में 3 वीक से ज़्यादा का गैप ना रखें। कहने का मतलब है कि अगर आपने आज परसेंटेज पढ़ा तो फिर आज परसेंटेज पढ़ने के बाद आप अगला टॉपिक रेशियो लगाए, SICI लगाए या कुछ भी लगाए, तो ऐसा ना हो कि परसेंटेज को पढ़ा हुआ आपका 3 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए। एक स्टडी में पाया गया है कि अगर आप कोई नई चीज़ पढ़ते हैं और उसे 3 हफ्ते के अंदर दोबारा रिवाइज़ नहीं करते हैं तो वो आपके दिमाग से उड़ जाता है। तो परसेंटेज का कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक पूरा परसेंटेज अगर आपने पढ़ा है तो पूरा नहीं तो एज ए रिवीजन आपको 3 हफ्ते के अंदर उसको दोबारा लगाना है। वो माइंड में ज़्यादा देर तक टिकता है, ठीक है। तो गैप के साथ रिवीजन बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो जब आप कोई भी बुक उठाएं तो उस साथ में एक पेंसिल और पेन रखें। पेन से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने रफ में और पेंसिल से क्वेश्चंस को सर्कल करेंगे। कौन से क्वेश्चंस को सर्कल करना है, तो जो अंडरस्टैंड ईजिली ना आए। कहने का मतलब है कि जो आपको समझ में ना आए, क्वेश्चन पढ़ के आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें करना क्या है, या उसका आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको सर्कल करेंगे। जो आसानी से भूल जाए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपने लगा तो लिया, आपने तरीका कहीं से देखा, किसी से पढ़ा, लगा लिया, पर अगली बार जब दोबारा आया तो फिर वो आपको पता चल रहा है कि यार ये भूल जाऊंगा मैं, तो उसको भी आप सर्कल करेंगे। और तीसरा, वो सारे क्वेश्चन जिसको सॉल्व करते टाइम आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, एक नया कॉन्सेप्ट पता चला हो, कुछ नई ट्रिक आपने ढूंढी हो। क्या होता है, पढ़ते पढ़ते आदमी खुद ही ट्रिक्स ढूंढ लेता है। तो पढ़ते टाइम इन बातों का ध्यान रखें। एट लास्ट, रिवीजन इज़ द पॉलिश यू नीड टू शाइन इन SSC। रिवीजन एक ऐसा पॉलिश है जो आपको SSC में चमका देगा। तो ध्यान रखिए, ये 8 पॉइंट्स आपके प्रिपरेशन में बहुत मदद करेंगे। इसको आप फॉलो करें और सक्सेस पाएँ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। डोंट्स। पॉइंट नंबर 1, डोंट फॉल फॉर क्लिक बेट्स। आप आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर आदमी यूट्यूब देखता है, ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पर ही मिल रहा है। पर ध्यान रखिए, यूट्यूब में कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं तो बहुत भड़काऊ थंबनेल्स लगा देते हैं जो हमें या हमारे माउस को क्लिक करने पर मजबूर कर देते हैं कि अरे हम उसको देखें कि ये क्या कहना चाह रहा है। भले अंदर कोई काम का मटेरियल हो या ना हो, पर वीडियो का थंबनेल ऐसा होगा जो आपको क्लिक करने पर मजबूर कर देगा। उस थंबनेल को क्लिक बेट कहते हैं। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल सिर्फ इम्प्रेसिव थंबनेल्स लगाकर क्लिक करने को मजबूर करते हैं। ध्यान रखिए, वो आपका टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं।
ये एनालिसिस, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये सब देख लेने से आपकी प्रिपरेशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है। तो कोशिश करिए इन क्लिक बेट से बचें और पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर करें। पॉइंट नंबर 2, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हो जाएं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब को थोड़ी दिन के लिए या बहुत कम इस्तेमाल करिए। मैं तो कहूँगा कि पूरे तरीके से बंद कर दीजिए, कुछ बन जाइए, उसके बाद आप इंस्टा चलाने में मज़ा भी आएगा जब 1000 लोगों के मैसेज आपको आएंगे और आप किसी का रिप्लाई नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 3, डोंट रन बिहाइंड हार्ड क्वेश्चन। यूट्यूब पर आप देखेंगे कि अरे एसएससी ने ये क्या पूछ लिया, या फिर उसमें लिखा होगा जहर क्वेश्चन, ये तो बवाल हो गया। ऐसे क्वेश्चंस के पीछे मत भागें। अगर 60 में से हार्ड क्वेश्चन आना भी है तो 1 से 2 ही आएगा, बाकी के 58 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप इजीली कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं होनी चाहिए। इन डेप्थ नॉलेज और हार्ड क्वेश्चन का कोई रिश्ता नहीं है। इन डेप्थ नॉलेज किसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझने को कहते हैं। हार्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगने वाला टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ध्यान रखिए, हार्ड क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, लेकिन डेप्थ नॉलेज भी रखिए। अगर CGL 2022 का मैथ्स का पेपर आसान था, इसका मतलब ये नहीं कि 2023 का भी आसान हो सकता है थोड़ा सा टफ़ कर दे, हो सकता है बहुत ज़्यादा टफ़ कर दे। 2017 का CGL एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास कि कुछ भी हो सकता है, तो उस कुछ भी के लिए हमेशा तैयार रहिए। पॉइंट नंबर 4, मैथ्स के लिए आपको किसी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है। पेड कोर्स आपका टाइम बर्बाद करेगा। अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है, आपने एक बार पढ़ा हुआ है, तो आपको पेड कोर्स लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ कंटेंट्स अवेलेबल हैं जो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको करना क्या है कि पढ़ने से जैसे 10 मिनट पहले एक आपको ढूंढना है कि वो किसका कंटेंट है और आसानी से आपको वो मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए, पेड कोर्स में पैसा फंसा के आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कोई भी पेड कोर्स आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, खुद पर भरोसा रखिए। याद रखिए, आप जो अपने बारे में सोचते हैं वही आप बनते हैं। तो अपने आप पे भरोसा कभी मत टूटने दीजिए। भरोसा रखिए कि आप कर लेंगे, तो आप कर लेंगे। पॉइंट नंबर 6, डोंट वेस्ट टाइम ऑन मेकिंग स्ट्रैटेजीज़। आप स्ट्रैटेजीज़ बनाने में टाइम मत बर्बाद करिए। CGL 2022 ख़त्म हुआ, 10 दिन तक आप उसका एनालिसिस देखते हैं, अगले 2 दिन तक आप उसका कट ऑफ देखेंगे और उसके बाद आप अपनी प्लानिंग करेंगे। और प्लानिंग भी करेंगे कि मैं क्या स्ट्रैटेजी बनाऊँ इसको पढ़ने का। स्ट्रैटेजी बनाने में समय मत वेस्ट करिए। किसी महान आदमी ने कहा है कि प्लानिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान करने का प्लान कर रहे हैं तो आप फेल होने का प्लान कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, स्ट्रैटेजीज़ बनाने में टाइम वेस्ट मत करिए। उठिए, बुक उठाइए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सब कुछ अपने आप सॉर्ट आउट होते जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या है। लर्न, सब कुछ पढ़िए। ध्यान रखिए, सब कुछ पढ़िए। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से यार एक ही क्वेश्चन आना है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, या फिर इससे हो सकता है अगली बार ना आए, ऐसी सोच मत रखिए। अगर एसएससी के सिलेबस में या एसएससी में पहले उस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको उसको पढ़ना कंपलसरी है। कोई भी टॉपिक स्किप मत करिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिलैक्स करिए। लगातार अगर आप पढ़ रहे हैं तो हर 30 से 40 मिनट में थोड़ा ब्रेक लीजिए, म्यूज़िक सुनिए, थोड़ा टहल आइए, नहीं तो पीठ में दर्द भी हो जाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, रिपीट करिए। जैसे कि मैंने कहा आपको अभी कुछ देर पहले कि कॉन्सेप्ट दिमाग से 3 हफ्ते के पहले भूल जाता है। तो अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट आज एकदम नया पढ़ा है, ठीक है, तो वो 3 हफ्ते में ना भूले, उसके लिए सबसे बेहतर तो ये है कि आप 5 घंटे के अंदर उसको दोबारा रिवाइज़ कीजिए। क्या होता है, एक टॉपिक पढ़ने के बाद आज अगर मैंने स्टैटिस्टिक पढ़ा तो फिर मैं उसको छोड़ देता हूँ, तो अगले दिन ही मुझे भूल जाता है कि कल मैंने क्या पढ़ा। उस चीज़ के लिए बेहतर काम ये होगा कि आप जो कुछ भी पढ़ें उसे 5 घंटे के अंदर तुरंत रिवाइज़ कर लें। इससे क्या होगा कि वो आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा और वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा। आगे बढ़ते हैं, बिलीव इन द प्रोसेस। अगर आपने स्टार्ट किया, आपको 1 हफ़्ता लग गया परसेंटेज ख़त्म करने में, तो दुख नहीं जताना है, अपने आप को छोटा या अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करना है। आप प्रोसेस पे बिलीव करिए। और लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे कौन कितने नंबर ला रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। ठीक है।
आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रोसेस पे बिलीव करना है, लेकिन मन से प्रोसेस में हिस्सा भी लेना है। टाइम का मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक टॉपिक को आप, फिर वही बात है कि एक टॉपिक को आप बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, परसेंटेज ही पढ़ रहे हैं, हफ्ता भर तो ठीक है, पर दूसरे हफ्ते भी वही पढ़ रहे हैं, एकदम मास्टरी कर लिए। अब उस लेवल का पेपर मुझे नहीं लगता, या किसी को भी नहीं लगता कि एसएससी अब पूछेगा। आप मास्टरी करना चाहते हैं करिए, पर उसे कम समय में करिए, टाइम को मैनेज करिए, क्योंकि सिर्फ मैथ से आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जाते जाते एक और बात, मॉक डजंट डिसाइड योर कैपेबिलिटी। आप किसी का भी मॉक लीजिए, आप टेक्स्ट बुक का लीजिए, आप हॉलीवुड का लीजिए, आप एसएससी ट्यूब का लीजिए, आप ग्रेड अप का लीजिए, किसी का भी मॉक लीजिए, उसमें कम नंबर आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है या आप कैपेबल नहीं हैं। मॉक सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। मॉक एग्ज़ाम का माहौल क्रिएट करने के लिए है। मॉक आपके टाइम लिमिट में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करने के लिए है। मॉक आपकी कैपेबिलिटी नहीं दिखाता। मॉक सिर्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, मॉक आपको जज नहीं करता। तो ध्यान रखिए, मॉक डजंट डिसाइड योर कैपेबिलिटी। और लास्ट पॉइंट, मैथ्स डजंट डिसाइड योर सिलेक्शन। ध्यान रखिए, 390 नंबर का पेपर होना है। इस 390 नंबर के पेपर में मैथ्स के सिर्फ 90 नंबर है, बाकी 300 और भी सब्जेक्ट हैं। तो केवल मैथ्स पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। कुछ लोग हैं पूरे दिन मैथ ही पढ़ते रहते हैं, तो आपको 90 नंबर नहीं लाना है, आपको 390 में से 300 प्लस लाना है। तो ध्यान रखिए, सिर्फ मैथ्स ही नहीं पढ़ना है, तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको मैथ्स पे ध्यान तो देना है, पर बाकी सब्जेक्ट भी बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए मैथ्स को प्रायोरिटी तो माने, पर सोल प्रायोरिटी सिर्फ मैथ्स को ना दें। मैथ सेक्शन में अगर आप इतना भी करते हैं और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो आप ध्यान रखिए, सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बाकी सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी वीडियोस भी बहुत जल्द मैं इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ, तो इस चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।